हेलो एवरीवन। आप सभी खुश होंगे उम्मीद करता हूँ मैं। आज मैं एक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ कि जिसमें हम डबल वर्किंग, टॉप वर्किंग, फ्रेम वर्किंग या ब्रिज ग्राफ्टिंग जिसको हम पढ़ते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कई बार होता क्या है कि ये हो सकता है कि आपके पेपर में 2 नंबर या 5 नंबर में पूछ लिया जाए कि डिफाइन द डबल वर्किंग, या आप इसको कैसे तैयार करेंगे, या टॉप वर्किंग को पूछ लिया जाए। तो इनके बारे में बहुत संक्षेप में, बहुत उसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि डबल वर्किंग क्या आता है। जब आपको ग्राफ्टिंग बताई गई थी, बताया गया था, तो वहाँ पर ये बताया गया था कि एक होता है साइन कल्टीवर और एक होता है आपका दूसरा होता है क्या, रूट स्टॉक। जो साइन है और रूट स्टॉक, साइन को हम क्या करते हैं, पेंसिल थिकनेस की होती है, उसको काट के ले आते हैं और रूट स्टॉक पे हम लगा देते हैं। तो उसका जिस तरह का शेप और साइज होता है उसी के नाम अनुसार उसका हम नाम देते हुए चले जाते हैं मोस्टली। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो साइन हमें लगाना है, जैसे मान के चलो कि पियर में बहुत अच्छा है, डबल वर्किंग करते हैं। पियर में एक फेमस वैरायटी होती है बार्टलेट। बार्टलेट क्या हुआ कि जो उसका क्विंस को अगर आज एज हम जो बार्टलेट को एज हमें साइन यूज करना है और क्विंस को क्या यूज करना है एज ए रूट स्टॉक। जब हम उस पर लगाते हैं तो क्या होती है कि ग्राफ्टिंग हमारी सक्सेस नहीं होती है। तो अब क्विंस में बहुत अच्छा स्पेसिफिक फीचर पाया जाता है, रेजिस्टेंट टू मेनी डिजीजेज और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए भी। तो वहाँ पर केस आया कि अब इसको सक्सेस कैसे किया जाए। तो यहाँ पर एक ऐसा ओल्ड होम वो मिला कल्टीवर कि जो क्या करता था कि दोनों से इसकी कंपेटेबिलिटी थी। यहाँ पर अभी बार्लेट की क्विंस के साथ कंपेटेबिलिटी नहीं है, तो इसकी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर जो ओल्ड होम कल्टीवर है, ओल्ड होम है पियर की वैरायटी आपकी, वो क्या है कि जब हम बार्लेट को ओल्ड होम के ऊपर एज ए साइन ग्राफ्ट कर रहे हैं सक्सेस हो रहा है, और ओल्ड होम क्वींस के ऊपर एज ए साइन ग्राफ्ट कर रहे हैं क्वींस के ऊपर तो सक्सेस हो जा रहा है। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि जो हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं इसे हमें 2 बार करना पड़ रहा है। इसलिए जो हम डबल बार एक काम कर रहे हैं, डबल बार हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, इसलिए इसको, इस प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है, डबल वर्किंग। पहले साल हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा ओल्ड होम कल्टीवर, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्टॉक, स्टॉक या इंटर स्टेम इसको बोला जाता है। कि जो आपकी जो मेन साइन और रूट स्टॉक है उसके बीच में इसको एडजस्ट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि ये आपका, मान के चलिए आपका हो गया बार्लेट वैरायटी, ये हो गया क्वींस और ये हो गया ओल्ड होम। तो वो क्वींस पे हमने क्या किया, ओल्ड होम को फर्स्ट ईयर में हमने क्या किया, ग्राफ्ट किया ओल्ड होम को। सेकंड ईयर क्या किया कि उसी ग्राफ्ट के ऊपर हमने क्या कर दिया, बार्लेट वैरायटी को ग्राफ्ट कर दिया। मतलब ये हमारा जो हुआ सक्सेस हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल वर्किंग। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ओल्ड ओल्ड होम और आपका बार्लेट वैरायटी है, फिर उसको क्वींस पे रूट ग्राफ्टेड हुआ है और ये आपका प्लांट आपका सक्सेस हो जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर क्या है, बार्लेट है जो आपका मेन कल्टीवर साइन है। दूसरा इंटर स्टॉक या जो जिसको हम बोलते हैं स्टॉक या इंटर स्टॉक, जो हमारा ओल्ड होम है। और तीसरा जो आपका रूट स्टॉक है वो आपका क्या है, क्विंस है। एग्जाम्पल, आप जैसे एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे ही रखा है। तो इसमें फर्स्ट ये 2 साल हमें प्रोसीजर लगता है। पहले साल हम क्या करते हैं, इंटर स्टॉक हम रूट स्टॉक पे ग्राफ्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा साइन होता है, साइन को हम किस पे ग्राफ्ट करते हैं, जब इंटर स्टॉक और स्टॉक रूट स्टॉक का ग्राफ्ट सक्सेस हो जाता है तो उस पर हम क्या कर देते हैं, दूसरे साल साइन का, साइन जो हमारा बार्लेट होगी उसको हम ग्राफ्ट कर देते हैं। तो यही प्रोसीजर इसमें अपनाया जाता है डबल वर्किंग में। इसलिए इसको बोल देते हैं डबल वर्किंग, क्योंकि इसमें डबल बार हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। बस हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारा इंटर स्टॉक हम यूज कर लेते हैं, आपका जो ओल्ड होम है, ओल्ड होम क्या होना चाहिए, कंपेटेबल होना चाहिए दोनों के लिए, साइन के लिए भी और रूट स्टॉक के लिए भी। टॉप वर्किंग, टॉप वर्किंग एक रिजुविनेशन या जीर्णोद्धार का सबसे महत्वपूर्ण विधि है। टॉप वर्किंग किसी भी बगीचे में अगर 10 साल 15 साल बाद उसमें उत्पादन देना कम कर दिया, या कुछ ऐसे कारण आ गए कि वैरायटी बहुत कम प्रोडक्टिव है, लेकिन अब आप क्या कर सकते हो कि ये पूरे के पूरे बगीचा तो हटा नहीं सकते हो। तो वहाँ पर उसके ट्रंक के हाइट से क्या करते हैं, हम पूरा के पूरा जो होता है लेटरल ब्रांचेज, जो मेन ब्रांचेस सबको हटा देते हैं। उसके बाद उन ब्रांचेस पे क्या करते हैं, हम ग्राफ्टिंग कर देते हैं। जो भी हमें हमारा जो डिजायरेबल वैरायटी होगा उसके साथ हम क्या करते हैं, उसमें ग्राफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर सेम वैरायटी का भी साइन यूज कर सकते हैं और डिफरेंट वैरायटी का भी साइन हम यूज कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं टॉप वर्किंग। जिससे क्या होता है, बगीचा फिर 2 साल में फिर से उपज देना शुरू कर देता है। रूट स्टॉक जो होगा यहाँ पर सेम होगा, साइन आपका जो ट्रंक के ऊपर कटिंग करोगे, साइन आपका वो उसी वैरायटी की हो सकती है या डिफरेंट वैरायटी का आप साइन यूज कर सकते हो। ये इसमें है कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन अनडिजायरेबल प्लांट इनटू डिजायरेबल प्लांट।
यूजुअली सीडलिंग स्टैंड्स ऑफ फ्रूट प्लांट्स आर कंसीडर्ड सुटेबल फॉर क्रॉप वर्किंग। जनरली हम जो हमारे सीडलिंग प्लांट होते हैं मोस्टली उसमें भी हम ये करते हैं, लेकिन किसी बगीचे का जीर्णोद्धार करना हो तो हम कर देते हैं। प्रोसेस में सबसे पहले हम हेडेड बैक कर देते हैं, उसकी पूरी हेडिंग बैक कर देंगे, पूरा जो लेटरल ब्रांचेज होंगी टर्मिनल ब्रांचेज उनको हम हटा देते हैं पूरा। न्यू सूट्स जब उसमें अपीयर करेगा उसमें, तो उसी को न्यू सूट्स जब निकलेगा उसी सूट्स के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको ग्राफ्ट करेंगे। ठीक, तो इसमें प्रोसीजर होता है। और ये प्रूनिंग का भी एक मेथड होता है जो हेडिंग बैक हम कर रहे हैं। हेडिंग बैक आपको पढ़ाया गया था प्रूनिंग में। हेडिंग बैक करने के बाद उसमें कल्ले निकलेंगे, कल्ले जब निकलते हैं पेंसिल थिकनेस होगा तो उसी में हम ग्राफ्ट कर देते हैं, जिससे नई वैरायटी उसमें ऑटोमेटिक चल जाती है। मैंगो में बहुत किया जाता है टॉप वर्किंग। फिर एक आता है फ्रेम वर्किंग, मैं यहाँ पे फिगर देना भूल गया हूँ। उसमें क्या था, हम ट्रंक पे काट दे रहे थे, हेडिंग बैक कर दे रहे थे। यहाँ पर क्या होगा कि जो इसके स्कैफोल्ड या नैरो ब्रांचेज या स्कैफोल्ड ब्रांचेज होंगी या स्मॉल लेटरल्स होंगी, वहाँ पर क्या करेंगे कि डिजायरेबल साइन सेम वैरायटी की अदर वैरायटी की हम क्या करेंगे, ग्राफ्ट कर देंगे किसी पौधे में। तो उसमें क्या होगा कि कई प्रकार के, जैसे देखते होंगे कई बार आम में या कई में कि एक ही फल में कई प्रकार के फल होते हैं, कई प्रकार की मतलब फल होते हैं उसमें, या आपको पता है कि साइड वाली ब्रांच में ज़्यादा फलत नहीं आ रही है, एक ब्रांच में बहुत ज़्यादा फलत आ रही है, दूसरे ब्रांच में नहीं आ रही, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि उसको आप काट काट के वहाँ पर ग्राफ्ट कर दीजिए। इसी को बोलते हैं फ्रेम वर्किंग। तो आप डबल वर्किंग, टॉप वर्किंग, फ्रेम वर्किंग, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।